बुद्ध ने अपने उपदेशों में मन को नियंत्रित करने और उसे बस में करने पर विशेष बल दिया है। उनका मानना था कि मनुष्य के सभी दुखों और समस्याओं का मूल कारण उसका चंचल और अशांत मन है। यदि मन को नियंत्रित किया जा सके तो जीवन में शांति और समृद्धि आ सकती है। गौतम बुद्ध ने मन की शक्ति और उसके नियंत्रण के महत्व पर कई उपदेश दिए। यहाँ हम उन सिद्धांतों और उपदेशों का विस्तार से वर्णन करेंगे जिनके माध्यम से बुद्ध ने मन को बस में करने का मार्ग दिखाया। मन की चंचलता का कारण बुद्ध के अनुसार मनुष्य का मन स्वभाव से ही चंचल और अस्थिर होता है। यह हमेशा इधर उधर भटकता रहता है और किसी एक विषय पर टिकता नहीं है। मन की यह अस्थिरता और चंचलता मनुष्य को सुख और संतोष से दूर रखती है। इसका मुख्य कारण इच्छाएं, तृष्णा और लालच है। ये इच्छाएं और तृष्णाएं मनुष्य के मन को अशांत कर देती हैं और उसे भ्रमित कर देती हैं। बुद्ध का मानना था कि जब तक इन इच्छाओं का अंत नहीं किया जाता तब तक मन को शांत नहीं किया जा सकता। मन को बस में करने के उपाय बुद्ध ने मन को नियंत्रित करने के लिए कई उपाय बताए जिनका अनुकरण करके मनुष्य अपने मन को शांत और स्थिर कर सकता है। इनमें से कुछ प्रमुख उपाय इस प्रकार हैं। 1. ध्यान, मेडिटेशन। ध्यान मन को शांत करने का सबसे प्रभावी उपाय है। बुद्ध ने ध्यान को मन की अशांति और चंचलता को समाप्त करने के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण माना। ध्यान के माध्यम से मनुष्य अपने मन को एकाग्र और स्थिर कर सकता है। ध्यान करते समय मन को किसी एक विचार या बिंदु पर केंद्रित किया जाता है जिससे मन की भटकन समाप्त होती है। बुद्ध ने विपश्यना ध्यान, विपासना मेडिटेशन का विशेष रूप से उल्लेख किया, जिसमें व्यक्ति अपने श्वास प्रश्वास पर ध्यान केंद्रित करता है और धीरे धीरे अपने मन को शांत करता है। ध्यान के माध्यम से मनुष्य अपने भीतर की गहरी अंतर्दृष्टि को प्राप्त करता है और यह समझ पाता है कि उसकी इच्छाएं और तृष्णाएं उसकी वास्तविक शांति में बाधा डाल रही हैं। 2. संयम और स्वनियंत्रण। बुद्ध ने मनुष्य को संयम और स्वनियंत्रण का पालन करने की शिक्षा दी। उन्होंने कहा कि मन को बस में करने के लिए व्यक्ति को अपने विचारों और कर्मों पर संयम रखना चाहिए। स्वनियंत्रण का अभ्यास करने से मनुष्य अपने मन को धीरे धीरे नियंत्रित करना सीखता है और उसे अवांछित विचारों और इच्छाओं से दूर रखता है। संयम के माध्यम से मन को एक दिशा में केंद्रित किया जा सकता है जिससे मन की स्थिरता और शांति बढ़ती है। 3. 4 आर्य सत्य, 4 नोबल ट्रूथ्स। बुद्ध ने 4 आर्य सत्य का उपदेश दिया जो मन को समझने और नियंत्रित करने का मार्ग दिखाते हैं। ये 4 सत्य हैं। दुख, जीवन में दुख का अस्तित्व है और इसे स्वीकार करना आवश्यक है। दुख का कारण हमारी इच्छाएं और तृष्णा है। दुख का निवारण, यदि इच्छाओं और तृष्णाओं को समाप्त किया जाए तो दुख का अंत हो सकता है। 8 मार्गों का पथ। दुख को समाप्त करने के लिए व्यक्ति को अष्टांगिक मार्ग, राइट पाथ का पालन करना चाहिए। 4 आर्य सत्य का पालन करके मनुष्य अपने मन को अपने वश में कर सकता है और उसे शांतिपूर्ण और स्थिर बना सकता है। अष्टांगिक मार्ग में सही दृष्टि, सही संकल्प, सही वचन, सही कर्म, सही आजीविका, सही प्रयास, सही स्मृति और सही ध्यान शामिल है। इनका पालन करके व्यक्ति अपने मन को नियंत्रित और केंद्रित कर सकता है। 4. अनित्यता, इम्परमानेंस का बोध। बुद्ध ने अनित्यता का सिद्धांत भी दिया जो मन को नियंत्रित करने में सहायक होता है। अनित्यता का अर्थ है कि इस संसार में कुछ भी स्थायी नहीं है। हर चीज बदलती है और परिवर्तन ही संसार का नियम है। इस समझ के साथ जब मनुष्य अपने मन को प्रशिक्षित करता है तो वह अपनी इच्छाओं और तृष्णाओं को कम करने में सक्षम होता है।
यह समझ उसे अधिक संतुलित और संयमित बनाती है, क्योंकि वह जानता है कि इस संसार की सभी वस्तुएं क्षणिक हैं और इन पर अत्यधिक आसक्ति केवल दुख का कारण बनती है। 5. करुणा और मैत्री, कंपैशन एंड लविंग काइंडनेस। बुद्ध ने करुणा और मैत्री का अभ्यास करने पर भी जोर दिया। करुणा का अर्थ है सभी जीवों के प्रति प्रेम और सहानुभूति रखना। जब मनुष्य अपने मन को करुणा और मैत्री से भरता है तो वह अपनी नकारात्मक भावनाओं और विचारों को दूर कर सकता है। करुणा और मैत्री के अभ्यास से मनुष्य का मन शांत और स्थिर होता है। यह अभ्यास मनुष्य को स्वयं के साथ साथ दूसरों के प्रति भी दया और प्रेम का भाव सिखाता है, जिससे मन की अशांति कम होती है। 6. कृतज्ञता, ग्रैटिट्यूड। बुद्ध ने कृतज्ञता को मन को बस में करने का एक और महत्वपूर्ण तरीका माना। कृतज्ञता का अभ्यास करने से व्यक्ति अपने मन को सकारात्मकता से भर सकता है और नकारात्मक विचारों और भावनाओं से दूर रह सकता है। जब व्यक्ति कृतज्ञता का अभ्यास करता है तो वह अपने जीवन की छोटी छोटी खुशियों को महसूस कर सकता है और अपनी इच्छाओं को नियंत्रित कर सकता है। इससे मन शांत और संतुष्ट रहता है और बाहरी वस्तुओं पर निर्भरता कम होती है। मन को बस में करने के लाभ। बुद्ध ने मन को बस में करने के अनेक लाभ बताए हैं। जब मनुष्य अपने मन को नियंत्रित कर लेता है तो उसे कई प्रकार के लाभ प्राप्त होते हैं, जैसे कि 1. आंतरिक शांति और संतोष। मन को नियंत्रित करने से व्यक्ति के भीतर शांति और संतोष का भाव उत्पन्न होता है। वह अपनी आवश्यकताओं को सीमित करता है और अपनी आंतरिक शक्तियों को पहचानता है, जिससे उसे आत्मिक शांति मिलती है। 2. दुख का अंत। मन को बस में करने से व्यक्ति अपनी इच्छाओं और तृष्णाओं पर काबू पा सकता है। जब इच्छाएं समाप्त होती हैं तो दुख का भी अंत हो जाता है। इस प्रकार व्यक्ति एक सुखद और संतुलित जीवन जी सकता है। 3. निर्भीकता। जब मनुष्य अपने मन को बस में कर लेता है तो वह निर्भीक हो जाता है। उसे किसी भी चीज से डर नहीं लगता, क्योंकि उसने अपने मन की सभी नकारात्मक भावनाओं पर विजय प्राप्त कर ली होती है। यह निर्भीकता उसे जीवन की सभी कठिनाइयों का सामना करने की शक्ति प्रदान करती है। 4. ज्ञान और अंतर्दृष्टि का विकास। बुद्ध के अनुसार जब मनुष्य अपने मन को नियंत्रित करता है तो उसके भीतर ज्ञान और अंतर्दृष्टि का विकास होता है। वह अपने जीवन के उद्देश्यों को समझ पाता है और उसे अपने कर्मों का सही ज्ञान होता है। मन को शांत और एकाग्र करने से व्यक्ति को सही और गलत का बोध होता है, जिससे वह अपने जीवन को सही दिशा में ले जा सकता है। 5. सहानुभूति और परोपकार। मन को बस में करने से व्यक्ति के भीतर सहानुभूति और परोपकार का भाव उत्पन्न होता है। वह अपने स्वार्थ को छोड़कर दूसरों के प्रति प्रेम और करुणा का भाव रखता है। यह भावना उसे समाज के प्रति उत्तरदायी बनाती है और वह समाज में सुख और शांति का प्रसार कर सकता है। निष्कर्ष। गौतम बुद्ध ने मन को बस में करने के उपाय और उनके लाभों के बारे में अपने उपदेशों में गहराई से चर्चा की है। उनका मानना था कि मनुष्य के जीवन में सबसे बड़ी समस्या उसका अनियंत्रित और चंचल मन है। यदि वह इसे नियंत्रित कर सके तो वह अपने जीवन में शांति और सुख का अनुभव कर सकता है। बुद्ध द्वारा बताए गए ध्यान, संयम, 4 आर्य सत्य, अनित्यता का बोध, करुणा और कृतज्ञता जैसे उपायों को अपनाकर व्यक्ति अपने मन को बस में कर सकता है और दुखों से मुक्त हो सकता है।